है कि दिल दिए हैं जान भी देंगे ऐ चीनी मिल तेरे लिए। बता करने के लिए कोई अमेरिका से, लंदन से या दिल्ली से, पंजाब से कोई नहीं आता है। हमारे मढ़ौरा का, हमारे जिला के लोग आता है। जो आज जब ये चीनी मिल का लोहा जब खत्म हो जाएगा तो इस बात का और मुझे डर है कि आज से 6 महीने के बाद जिस स्पीड से चोरी हो रहा है, शायद एक भी लोहा, एक भी ईंट नहीं बचेगा जिस स्पीड से चोरी हो रहा है। कि आप लोग हमारे आवाज को, हमारे सड़क की आवाज को सदन में उठाइएगा, क्योंकि और आंदोलन हम लोग करना पड़ेगा कि हमारे गौरव, हमारे जो फैक्ट्री में जो अवशेष बचे हुए हैं उसको बचाने के लिए। कुछ युवाओं ने मढ़ौरा से पैदल चलकर गर्दनी बाग में इस चीनी मिल के लिए चालू कराने के लिए आवाज उठाया था। आवाज ऐसा उठाया कि पूरा ये जो मशीन है उसको ईंटे से उन्होंने उठा दिया। क्यों पता है आपको? कि ले जाकर कबाड़ी वाले से बेचने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा क्लियर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मशीन है और ग्रिप कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। मगर इसको देखेंगे ना तो इसमें खुलेआम दिखता है कि ईंटे से ऊपर ले जाया गया है और इसको ऊपर से उठाकर वहां ले जाया जाएगा और उसके बाद में धीरे से आप पीछे धर्मेंद्र भैया दिखाइएगा, वो पीछे जो जगह पड़ा हुआ है ना वहां ले जाया जाएगा और वहां से क्रेन से उठाया जाएगा और वो कबाड़ी के दुकान में चला आएगा। हम इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए आए हैं चीनी मिल में कि हम जो युवा जो आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में पटना से पैदल जाकर, वो युवा, उस युवा के कई टीम थे और कई लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोग बिखर गए आंदोलन के बाद में, मगर कुछ युवा बचे हुए हैं और उसमें से उस आंदोलन के जो अहम भूमिका रोल निभा रहे थे वीर आदित्य हमारे साथ में चीनी मिल में मौजूद थे। हम लोग घूमने आए थे और घूमने में देखा कि वीर आदित्य मिल गए। आदित्य, आप भी बताइएगा, ये खंडहर है, इस खंडहर के लिए अपना लगभग 2-2.5 साल जो आंदोलन के रूप में दिए और मंत्री ने आश्वासन दिए, क्या लगता है ये खंडहर कभी रोशनी में तब्दील होगी क्या? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जब आप खंडहर की बात करते हैं ना तो हमें बहुत तकलीफ होता है। कारण क्या है? ये खंडहर नहीं है, हमारा गौरव है, हमारा विरासत है। इसके लिए, इसे बचाने के लिए हम लोग जान तक लगा देंगे। कि एक बात हम कहते हैं कि दिल दिए हैं जान भी देंगे ऐ चीनी मिल तेरे लिए। बता दें कि खंडहर के लिए अब हम लोग ठान लिए हैं। हम लोग 15 अगस्त के से यहाँ पद यात्रा करके पटना तक जरूर गए थे, आंदोलन जरूर किए थे और उसके साथ साथ विधायक जी हो, चाहे रूडी जी हो, चाहे एमएलसी हो, तमाम उद्योग मंत्री, चाहे सीएम, चाहे नरेंद्र मोदी, सबको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और उसके बाद हम लोग उद्योग मंत्री जी से जाके बैठ के लगभग 30 मिनट बात भी किए, आश्वासन नहीं मिला। विधायक जी से हो चाहे रूडी जी से हो, सबसे आश्वासन मिला है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आश्वासन पे स्थगित जरूर हुआ था। स्थगित के दौरान हम लोग गाँव में जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीनी मिल है, लोग कहता है चीनी मिल चालू नहीं होगा। कोई बता दे किस डिक्शनरी में लिखा है चीनी मिल चालू नहीं होगा? चीनी मिल चालू होकर रहेगा। अगर कोई कहता है चीनी मिल चालू नहीं होगा तो बताए कहाँ लिखा है? वीर आदित्य बोलते हैं चीनी मिल चालू नहीं होगा। हमने एक उदाहरण के तौर पर ये दिखा रहे हैं, ये आप ही का चीनी मिल का है, आप जिसको जान मानते हैं उसी का है ना जी। जान के टुकड़े को कोई उठा कर लेकर जाया जा रहा है आदित्य जी, और कैसे चालू होगा जब यहाँ के माफिया और डॉन और प्रशासन ऐसे करनामा अपने सामने या रात के अंधेरे में करवाते हैं। आपका जान का टुकड़े को कोई छीन कर ले जाए तब आप कैसा लगेगा? दुख तो इसी बात का है, जब देश की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस समय दुश्मन जो था वो तय था कि हमारा दुश्मन है। आज के जो दुश्मन है वो हमारे ही बीच है। ये चोरी करने के लिए कोई अमेरिका से, लंदन से या दिल्ली से, पंजाब से कोई नहीं आता है। हमारे मढ़ौरा का, हमारे जिला के लोग आता है। और इस बात का बहुत दर्द है, पीड़ा है कि लोग रात दिन इस चीनी मिल में जो भी आपके आँख से दिखाई देगा ना, आपके कैमरा में, चाहे आपका ईंट हो या लोहा हो या पेड़ पौधा हो, चाहे जो भी चीज़ है, जो भी आपको दिखाई देता है, हर एक चीज़ प्रतिदिन दिन और रात चोरी होता है। इस बात का बहुत पीड़ा है। आपको बता दें कि जो चोर हैं वो कहीं दूर का नहीं है, हमारे यहाँ के लोकल हैं। और वो जो आज जब ये चीनी मिल का लोहा जब खत्म हो जाएगा तो इस बात का और मुझे दर्द है कि मढ़ौरा का जितने में दुकानदार व्यवसायी वर्ग हैं उनका दुकान का ताला काटेंगे और दुकान चोरी करेंगे। इस चीज़ का बहुत दर्द है, मुझे मलाल है। ये आप देख पा रहे हो आदित्य, ये कुछ दिन पहले इसके ऊपर शेड भी था। आपने देखा होगा जब आंदोलन चालू किया था तो हमने न्यूज़ कवर करने आए थे तो शेड भी देखा था, पीछे शेड भी देखा था, और ये अच्छा सा जो चिमनी होता था वो भी अच्छा था आदित्य। मगर आज चोरों के हत्थे चढ़ रहा है और बिहार प्रशासन सो रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या विधायक ध्यान नहीं देते हैं या MP ध्यान नहीं देते हैं? क्या MLC ध्यान नहीं देते हैं? क्या MLC ध्यान नहीं देते हैं?
क्यों मुद्दा बनता है आपका चीनी मिल? क्यों आपसे वोट मांगा जाता है? आप बोल रहे हैं कि मेरा हृदय है मेरा, क्यों आप नेता वाले बात कर रहे हैं? आज जनता के लिए आपने आवाज उठाया, जनता ने भरोसा दिया, और आज आदित्य आप नेता वाली बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? ये जो चीनी मिल का आप चोरी होने का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, ये चीनी मिल के आपको 200 मीटर 300 मीटर की दूरी में एसडीओ साहब का ऑफिस है, डीएसपी साहब का ऑफिस है, महावड़ा थाना इस चीनी मिल के प्रांगण में ही है, इसी जमीन में है। तो रात दिन जो चोरी हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कौन चोरी करवा रहा है, लेकिन सबको पता है कि बिना किसी मिली भगत के, बिना प्रशासन के मदद से, चाहे उसमें जो लोग भी प्रशासन में मिली भगत हो, किसी न किसी के मदद से ही यहाँ रात दिन चोरी होता है। इस बात का बहुत दर्द है। ये चोरी तभी रुक सकता है जब यहाँ के लोग जनता जागरूक होगा। आज हम लगातार डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि यहाँ पे कोई ना कोई आप गार्ड का बहाली कराइए, गार्ड को रखिए कि हमारा जो विरासत, हमारा गौरव है, हमारा धरोहर को और सुरक्षित रह सके। क्योंकि आप जैसे मीडिया जब हमारे पास आते हैं धरोहर दिखाने के लिए, हमारे चीनी मिल को दिखाने के लिए, तो इस बात का एक और मुझे दर्द है कि आज से 6 महीने के बाद जिस स्पीड से चोरी हो रहा है, शायद एक भी लोहा, एक भी ईंट नहीं बचेगा जिस स्पीड से चोरी हो रहा है। तो ये चीनी मिल है, राजनीतिक मुद्दा होता है। अब आइए अब बात कर लेते हैं आदित्य राजनीतिक मुद्दा का। आप जिस राजनीतिक मुद्दा और जिस राजनीतिक नगरी से चल कर आए हैं, पटना का बिहार का राजनीतिक केंद्र होता है, और उसको राजनीतिक नगरी भी बिहार के लिए कहा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस राजनीतिक नगरी में 28 दिन तक आंदोलन करते हैं, मंत्री से मिलते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक को भी फोन गया होगा, अब विधायक स्थानीय विधायक ना यहाँ के मंत्री हो गए हैं। आखिर क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारे विधानसभा में क्षेत्र में एक चीनी मिल भी है? क्यों नहीं लोकसभा में सांसद आपके क्वेश्चन उठाते हैं कि चीनी मिल भी है, उसको चालू कराने के लिए या चालू कराया जाए या उसको पूरी तरह लीप पोत कर बराबर किया जाए? ऐसा क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते हैं आपके लोग? इस बार बड़ी ही दृढ़तापूर्वक आज आग्रह करेंगे, खास करके हमारे जो मंत्री साहब जितेंद्र राय जी हैं और हमारे रूढ़ी जी जो सांसद हैं, ये दोनों लोग से आज आपका जो चैनल है पूरा बिहार देखता है, तो हमको लगता है कि आपके चैनल को जरूर विधायक जी और सांसद महोदय जी जरूर देखेंगे वीडियो को। और उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि जो सत्र जो चलने वाला है विधानसभा में, आप इस आवाज़ को जरूर उठाइए। हमारे आदरणीय विधायक जी और हमारे आदरणीय सांसद जी, आप भी हमारे लोकसभा में आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि इसी उम्मीद से आप लोगों को ज्ञापन भी हम लोग भेजे थे और जाके मिल के भी ज्ञापन दिए थे कि आप लोग हमारे आवाज़ को, हमारे सड़क की आवाज़ को सदन में उठाइएगा, क्योंकि हम जाके सदन में उठा नहीं सकते हैं। आज आपको जिताए हम लोग वोट देकर, इसलिए कि हमारी आवाज़ को आप सदन में उठाइएगा। तो इस बार पूरा विश्वास है कि आप लोग आवाज़ उठाइएगा। अगर नहीं उठाइएगा तो समझिए जो चुनाव आ रहा है उसमें जनता आपको जवाब देगी उसी रूप में। आपको याद होगा 2014 का ही लोकसभा चुनाव था, जब पहली बार इसी कैंपस में शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और कहा था कि हम मढ़ौरा की मिठास को लौटा पाएंगे। जब 2020 का भी चुनाव हुआ था, जब आए थे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्होंने भी चीनी मिल को बोला था कि हम चीनी मिल को कुछ ना कुछ करेंगे। यानी उनके मंत्री जो स्थानीय यहाँ विधायक है, वो कहे थे कि हम सदन में आवाज़ उठाएंगे और इसको सदन तक पहुँचाएंगे। जब सदन तक पहुँचाएंगे जब हम सत्ता में रहेंगे तब। आज सत्ता भी है, विधायक भी हैं आप, लोकसभा में आप बने हुए भी, लोकसभा में भी आपकी सरकार है, दोनों प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में आप लोग सत्ता में हैं। आखिर चीनी मिल बेदहाली क्यों काट रही है? क्यों चोरों को मत्थे चढ़ रहा है? क्यों माफियों के मत्थे चढ़ रहा है? वीर आदित्य, तेजस्वी जी तो कब बोले हैं, क्या बोले हैं, उससे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि आदरणीय मोदी जी मढ़ौरा के प्रांगण में आकर हाई स्कूल में बड़ी ही मतलब कि ऊर्जा से बोले थे कि आज हमें वोट दीजिए, हमारा सरकार बनाइए, चीनी मिल का धुआं जरूर निकलेगा और मिठास वापस लाएंगे। उससे भी बड़ा जो हमारे यहाँ के आदरणीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे इसी प्रांगण में इवेंट मैनेजमेंट किए थे। सबको, किसान को गन्ना भी दिए थे। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट हुआ था कि एक एक किसान को, एक एक यहाँ के नागरिक को विश्वास में ले लिए थे। सबको विश्वास हो गया था कि चीनी मिल चालू हो के रहेगा। हम लोग भी विश्वास किए थे, लेकिन वो जो धोखा दिए, खैर हम क्या, सबको पता है। आदरणीय जितेंद्र राय जी जो है मंत्री बन गए हैं, उन्होंने जब मंत्री नहीं बने थे, जब विधानसभा का चुनाव आने वाला था, उसके पहले एक न्यूज़ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि अगर हमारा सरकार बनता है या हम सरकार में आते हैं तो मेरा मिशन समझिए, मेरा मिशन होगा कि चीनी मिल चालू होकर रहेगा। आज जब से वो लोग सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे जो भी सरकार में है, चाहे केंद्र वाले चाहे बिहार सरकार वाले, वो में से कोई भी आदमी चीनी मिल का च नहीं बोलता है विधानसभा लोकसभा में।
यह धिक्कार है। हम तो उनको लानत मतलब उनको हम तो इस बार वीडियो के माध्यम से आग्रह करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लानत भी भेजने का काम करेंगे। इस बार वीडियो से हम चाहते हैं कि आपका चैनल पूरे बिहार देखता है, पूरा देश देखता है, तो हम चाहेंगे कि आदरणीय हमारे विधायक जी के पास ये वीडियो पहुँचे, आदरणीय सांसद जी के पास वीडियो पहुँचे, वो लोग अपने सदन और लोकसभा में आवाज़ उठाए। तो ये चीनी मिल आपको हम बता दें, थोड़ी सी कहानी हम अब आदित्य से बात कर रहे थे, अब आते हैं इस चीनी मिल की कहानी। चीनी मिल 1904 में चालू हुआ था और 1994 में बंद भी हुआ था। बंद की कहानी बहुत कम लोग बताता है, आइए आज हम बंद की कहानी भी बता देते हैं। एक दबंग प्रतिनिधि थे जो 1994 में आते हैं और अपने 4 लोगों को नौकरी दिलाने के लिए कहते हैं मैनेजर से। मैनेजर कहता है कि ये लोग लायक नहीं है इस चीनी मिल में काम करने के लिए, और उनको वो मना कर देते हैं। मैनेजर को माननीय आते हैं और खूब पीटते हैं, और उसके बाद में मैनेजर साहब गुस्सा होते हैं। वीर आदित्य, यही कहानी है ना? वीर आदित्य, वो मैनेजर गुस्सा होते हैं और अपने पेज पर लाल स्याही चलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बेइज्जती हुए थे, इस कारण से वीर आदित्य वो लाल स्याही चला दिया। और आज 94 से आज 29 साल हो गए इस चीनी मिल को बंद हुए, 29 साल हो गए। एक इसके जस्ट बगल में एक फैक्ट्री, हमने आर्टिकल पढ़ा था दीनानाथ यादव का। वो कहते हैं कि मैं जब अपने घर से दूध लेकर आता था चीनी मिल में, मटन फैक्ट्री में देता था, और देकर जब अपने गमछे में लपेट कर ना मटन का वो चॉकलेट अपने घर लेकर जाता था, तब अपने गांव में हमें ललचा के बच्चों को खिलाता था और शान से कहता था कि ये मटन फैक्ट्री का ये चॉकलेट है। तो छपरा के शान से लोग वो कहते हैं और अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं। तो आप सोचिए ये चीनी मिल कितना बड़ा होगा और कैसा उस समय का जो चलता हुआ रूप होगा वो क्या होगा। बिदहाल ये बहाली है, और ये बदहाली कहें या बेसुरती कहेंगे धर्मेंद्र भाई, आप इसको भी दिखाइए। जो यहाँ के अपराधी कहें या चोर कहें या सामाजिक तत्व है, इसको भी ले जाने के लिए अपना जुगाड़ और डंडा लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस सदन 10 तारीख से बिहार विधानसभा चलने वाला है। वो क्वेश्चन कितना उठ पाता है कि चीनी मिल का जो अवशेष बचा हुआ है वो बच पाएगा या नहीं।